नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट आईक्यू में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर करना है दोस्तों, फालतू की चीजों को पढ़ करके टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम ईस्ट इंडिया को स्टडी करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेस्ट बंगाल से। इस सीरीज में आज वाले दिन हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में और उड़ीसा के बारे में। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अपने ईस्ट इंडिया की सीरीज को। तो करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। वेस्ट बंगाल के बारे में सबसे पहले जानने वाली बात है जीआई टैग। नोलन संदेश और बुढ़ेपुर गुआवा, ये दोनों को मिला है इस बार जीआई टैग। आगे बात करेंगे, वेस्ट बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीत लिया 33rd टाइम। किसको हरा के? केरला को हरा करके। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए, फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी खेला जाता है, तो फुटबॉल के लिए संतोष ट्रॉफी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे लोएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट। वेस्ट बंगाल, घटने वाले में दिल्ली भी है लेकिन सबसे कम है वेस्ट बंगाल में और सबसे ज्यादा बिहार में। अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ना, जो डेटा है, अ, जो यूएन का जो डेमोग्राफिक रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना अभी, वो है 1.9। और जो रिप्लेसमेंट लेवल होनी चाहिए वो है 2.1। मतलब कि एक औरत जो है कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, इसके जो रेट निकाली गई है वो है 2.1। तो इंडिया की इस रिप्लेसमेंट रेट से घट करके अभी 1.9 आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम भी आगे चल करके हमारे देश में भी शॉर्टेज आएगी आबादी की। तो ये प्रॉब्लम दिख रहा है फर्टिलिटी रेट को लेकर के। और साथ में अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ की जो फर्टिलिटी रेट है वो घट करके शायद 1.6 तक पहुंच गई है। तो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी रेट घटा है। तो इसलिए फर्टिलिटी रेट वाली प्रॉब्लम हमारे देश में चल रही है और जापान में बहुत ज्यादा है। चाइना भी इस चीज को आगे चलकर फेस करने वाला है। तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट वाला में आपको वेस्ट बंगाल याद करना है और सबसे ज्यादा में आपको बिहार याद करना है। बिहार में 3 है। झारखंड शायद तीसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा में। चलिए, आगे हम बात करेंगे सीताराम येचुरी जी के बारे में। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते थे। इनकी हाल में मृत्यु हो गई है। ये राज्यसभा के मेंबर भी थे। खास बात ये कि इनकी कुछ बहुत सारी पुस्तकें थी जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कम्युनलिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म की इनकी बुक थी। व्हाट इज हिंदू राष्ट्र, ये भी इनकी बहुत अच्छी पुस्तक थी। सोशलिज्म इन 21st सेंचुरी एंड लेफ्ट हैंड ड्राइव, ये कुछ बुक्स हैं इनकी जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे शांति निकेतन के बारे में। शांति निकेतन जो है उसको यूनेस्को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है एज मेजर हेरिटेज टूरिज्म साइट। अब ये क्या है शांति निकेतन? इसको स्टैब्लिश किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। इनके बेटे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मतलब ये पूरा का पूरा एक एरिया है जो इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, घर है उसमें, शांति निकेतन जिसको कहा जाता है। और खास बात ये कि जब ये स्टार्ट किया गया था तो उस समय विश्व धरती यूनिवर्सिटी के रूप में वहां पर पढ़ाई भी करवाई जाती थी। तो इसलिए शांति निकेतन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे अपराजिता वोमेन एंड चाइल्ड बिल 2024, ये अगेंस्ट रेप है। तो ये इस बिल में खास बात ये है कि देखिए, प्रावधान कुछ नए लाए गए हैं कि अगर जो विक्टिम है जिनका रेप होता है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो एक ऐसे स्टेट में चली जाती है जिसको वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं, ऐसे स्टेट में चली जाती है ना, तो रेपिस्ट को मौत की सजा सुनाई जाएगी, डेथ पेनल्टी सुनाई जाएगी। अब ये बिल तो आ जाता है लेकिन बिल के साथ साथ अ, हम हम इंडियंस किस तरीके से इन चीज़ों को रिएक्ट करते हैं और गलत चीज़ों के विरुद्ध अपनी आवाज़ें उठाते हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सरकार बिल ला सकती है, सरकार बोल सकती है, बता सकती है, कोर्ट आ सकता है, लेकिन ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड लेवल पर हमें काम करना है। हमें देखना है क्या गलत है और क्या सही है। एज अ यूथ हमें इन चीज़ों को ज़रूर देखना होगा दोस्तों। हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और जो गलत हो रहा है, गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए हमें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ऐसे केसेस देश में आए ना, पर हर दिन आते रहते हैं। आगे बात करेंगे हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन कोस्ट लाइन। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है जिसमें कि कोस्ट लाइन में सबसे ज्यादा परसेंटेज लेवल पर इंक्रीज वेस्ट बंगाल में दिख रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा बड़ा कोस्ट लाइन किसका है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। सबसे ज्यादा बड़ा कोस्ट लाइन की रैंकिंग याद रखिए, पहले पे गुजरात, सेकंड पे बंगाल, थर्ड पे तमिलनाडु। लेकिन अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात की जाए तो इस बार बंगाल होगा, क्योंकि बंगाल में परसेंटेज इंक्रीज बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, सबसे कम कोस्टलाइन किसके पास है? जिसके पास कोस्टलाइन होगा उसी के पास कम होगा ना। अब झारखंड के पास कोस्टलाइन नहीं है तो झारखंड की बात नहीं कर सकते। कम में केरला के पास सबसे ज्यादा कम है। तो इन बातों को आपको याद रखना है। आफ्टर आरजी कर हॉस्पिटल रेप कोलकाता में जब हुआ तो एक नेशनल टास्क फोर्स फॉर्म्ड अंडर राजीव गौबा। एक टास्क फोर्स बनाया गया था राजीव गौबा के अंदर में। तो ये आरजी कर जो पिछले साल जो हॉस्पिटल में जो केस हुआ था कोलकाता में, उसके बाद बनाया गया है। तो अब टास्क फोर्स तो बनाया जा सकता है लेकिन साथ में अब सरकार भी बहुत बार पॉलिटिक्स को लेकर चलती है, जबकि इन मुद्दों पर सरकार को पॉलिटिक्स को साइड रख करके बात करना चाहिए। पर फिर भी अब क्या किया जाए, इंडिया है और पॉलिटिक्स है तो बात ही अलग है। ममता बनर्जी ने इनॉग्रेट किया जगन्नाथ टेम्पल एट दीघा इन ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट।
यूनिसेफ और वेस्ट बंगाल ने अंडरलाइन फादर्स एक्टिव रोल इन न्यू मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि अब यूनिसेफ का कहना है ना कि जो बच्चों का जन्म होता है ना, तो सिर्फ माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, साथ में पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है। इन चीज़ों पर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने के लिए यूनिसेफ और वेस्ट बंगाल ने साथ में अंडरलाइन किया है कि फादर का भी एक्टिव रोल होना चाहिए न्यू मदर्स की ब्रेस्ट फीडिंग में, बच्चों की जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसमें। इसमें आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हैं कि देखिए, माँ के बच्चों का जब जन्म होता है तो माँ की ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। देखा गया है कि जिन बच्चों को माँ का दूध मिलता है वो बच्चे ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं इन कॉम्पेरिजन टू वो जिनको माँ का दूध नहीं मिलता है। साथ में ये भी है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि आप जब बच्चों को दूध पिलाइएगा तो बोतल का इस्तेमाल कीजिएगा। बोतल क्या है, लॉन्ग टर्म यूज में कार्सिनोजेनिक है, तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, ईस्ट इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑन पंचेत हिल इन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में खोला गया। पदमाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है ये दार्जिलिंग में लोकेटेड है। पहला पॉइंट तो यही आपको याद रखना है कि पदमाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, तो दार्जिलिंग में है। ये इंडिया का फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक है। क्या है यहाँ पर कि फर्स्ट जू टू प्रिजर्व डीएनए सैंपल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्रॉम स्नोई एरिया। तो स्नोई एरिया से जो वाइल्ड लाइफ की डीएनए सैंपल्स को यहाँ प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, तो ये भी खास है यहाँ के लिए। और खास कर ये कि ये जो पद्मजा नायडू जो हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है ना, ये इंडिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली जूलॉजिकल पार्क है। ये पॉइंट भी खास है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। अब ये क्या है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, देखिए नाम से ही लग रहा है ना, बैठ करके ऑब्जर्व करना कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज, कितने नंबर ऑफ पक्षी दिखते हैं हमें, ये है देखना। तो मतलब ये ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जो है ना, बैठ करके देखना है। तो साइट सीइंग जो की गई ना, उसमें सबसे ज्यादा ये देखा गया वेस्ट बंगाल में। तकरीबन 543 स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया वहां पर। और ये लगातार थर्ड टाइम है कि बंगाल जो है टॉप पर आया है इस ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट पे। आगे बात करें, गंगा सागर मेला सागर आइलैंड में मनाया जाता है ये। और ये सेकंड लार्जेस्ट हिंदू गैदरिंग है आफ्टर कुंभ, ड्यूरिंग मकर संक्रांति ये मनाया जाता है। तो गागर सागर मेला जो है आपको याद रखना है, सागर आइलैंड में होता है। और ये कहाँ पर है मिली दोस्तों, ये है जहाँ पर गंगा नदी जो है ना बे ऑफ बंगाल में जब मर्ज करती है ना, उसी प्लेस पर इस मेला को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट 2025 की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल बॉटम में है इन मिड साइज एंड लार्ज स्टेट में, और कर्नाटका टॉप पर है। तो ये भी अच्छी बात है कि बंगाल लास्ट पर है अभी, और होना भी चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पर संदेश खली जैसा केसेस दिख जाए, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है आपको समझ में आना ही चाहिए। खैर, इन बातों को आगे नहीं बढ़ाते, आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट जहाँ आज भी जो है मॉइस्ट लोग एक्टिव हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में मॉइस्ट एक्टिव है, नक्सल एक्टिविटी वहां पर अभी भी एक्टिव है। तो चलिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ ग्रीन जीडीपी मॉडल। अब ये ग्रीन जीडीपी मॉडल होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। ग्रीन जीडीपी मॉडल का मतलब होता है कि जब हम अपने स्टेट की जीडीपी को निकाल रहे हैं ना, जब स्टेट के खर्चे को निकाल रहे हैं, कहाँ क्या डेवलपमेंट होगा, साथ में हम ये भी देखेंगे ना कि जो डेवलपमेंट का कॉस्ट जो है ना हमारे इन्वायरमेंट पर कितना ज्यादा पड़ेगा। इसी को कहते हैं ग्रीन जीडीपी मॉडल। मतलब कि जो हम अगर हम किसी चीज में अगर हमें 20 रुपए का फायदा हुआ ना, तो हम ये पता कर लेंगे कि उस 20 रुपए का फायदे में इन्वायरमेंट का लॉस कितना हुआ। मान लीजिए अगर उस 20 रुपए के फायदे में 4 रुपए का लॉस इन्वायरमेंट का हुआ, तो हमारा जो टोटल फायदा है वह है 16 रुपए का। तो हमारी जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वो अडॉप्ट करिए ग्रीन जीडीपी मॉडल को, बहुत अच्छी बात है। हर स्टेट को ये काम करना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो हमें बनना ही होगा क्लाइमेट चेंज को लेकर के। आगे बात करेंगे, इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क कहाँ खोला गया, नवा रायपुर में खोला गया। निशा यादव निशा यादव ने हमारी तिरंगे झंडे को फ्लैग किया कहाँ पर, किलीमंजारो में। किलीमंजारो क्या है, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पहाड़ किलीमंजारो है। कहाँ पर लोकेटेड है, अफ्रीका में, तंजानिया में लोकेटेड है। फर्स्ट टू प्रेजेंट अ हैंड रिटन बजट, तो छत्तीसगढ़ में इस बार हैंड रिटन बजट प्रेजेंट किया गया। इंडिया की फर्स्ट एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ बनाई जा रही है, ये नवा रायपुर में बनाई जा रही है। मेनली एआई रिलेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है क्या, ये वो एरियाज है ना जहाँ पर एआई रिलेटेड काम किए जाएंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड काम किए जाएंगे, लोग वहां जाएंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में आदान प्रदान होगी। इन प्लेसेस को लेकर के ही काम किए जा रहे हैं। जल जगर महोत्सव, ये जल जगर महोत्सव जो है दोस्तों, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जल जगर जगर महोत्सव ये मेनली वाटर कंजर्वेशन के लिए मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और ये जो है ना गंगरेल डैम है वहाँ पे छत्तीसगढ़ में, वहां पर इस महोत्सव को मनाया जाता है। तो मेनली वाटर कंजर्वेशन को लेकर के, और लोगों को बताया भी जाता है कि किस तरीके से वो वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। आगे बात करें किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट के बारे में। एम्स रायपुर में मनाया गया, और ये एम्स रायपुर में किया गया, और ये पहला है
जो कि एम्स में किया गया। अब ये किडनी स्वैप का मतलब क्या होता है? देखिए, होता ये है कि अगर किसी की किडनी फेल हो गई, तो जनरल केस में क्या होता है कि उनके फैमिली से कोई मेंबर होते हैं जो उनको किडनी दे देते हैं। लेकिन अगर फैमिली मेंबर की किडनी मैच नहीं की, मान लीजिए फैमिली मेंबर को शुगर है, शुगर है या हाई बीपी है, तो उनकी किडनी नहीं लग सकती है। तो होता ये है कि उनके फैमिली मेंबर किसी और की किडनी और किसी और पर्सन जो बाहरी पर्सन है, उनकी किडनी को लगा दिया जाता है। मतलब ये 2 लोगों के बीच में ना किडनी का एक दूसरे के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है कि इनकी किडनी उनको चलेगी, उनकी किडनी इनको चलेगी। यही है किडनी स्वैप। ऐसे जनरली ये केस पीजीएमआई चंडीगढ़ में काफ़ी अच्छे तरीके से रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। तो ये जानकारी के लिए भी बता दो कि किन्हीं को भी किडनी की रिलेटेड प्रॉब्लम है या किन्हीं की भी फैमिली में किडनी की प्रॉब्लम है, तो पीजीएमआई चंडीगढ़ जा सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, वो एक अच्छी प्लेस है। आगे बात करेंगे मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। इस बार कहाँ पर हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है। और थर्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज बोला जाए तो पहले में मध्य प्रदेश आता है, सेकंड में अरुणाचल प्रदेश और थर्ड पे आता है हमारा छत्तीसगढ़। तो अगर परसेंटेज में बोला जाए फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ फर्स्ट मैक्सिमम इंक्रीज में। और अगर बोला जाए टोटल लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज, तो वन पे हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश और थर्ड पे हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अंतर्गत बताया गया है। आगे बात करेंगे ऑपरेशन संकल्प के बारे में, अगेंस्ट नक्सल से इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो अगेंस्ट नक्सल की बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कि अभी भी नक्सलवादी जो है ना, वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर अभी भी एक्टिव है। लोएस्ट मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर छत्तीसगढ़ में और हाईएस्ट है सिक्किम में। ये पॉइंट याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे दूधमराज विलेज, ये बस्तर में है। ये बेस्ट टूरिज्म विलेज है और ये प्रोग्राम बाय यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। आगे बात करेंगे घासीदास एंड तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मर्ज कर दिया गया है। तो पहले तो आपको याद रखना है कि घासीदास और तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये है हमारे छत्तीसगढ़ में। और ये चौथा है टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। पहला, इसके पहले अचानकमर था, इंद्रावती थी, उदंती सितंती थी। तो चारों नाम दोस्तों याद कर लीजिएगा, अचानकमर, इंद्रावती, उदंती सितंती, और चौथा है घासीदास एंड तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो 4 हो गए टाइगर रिजर्व कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 58 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुल 18 स्टेट में ही टाइगर रिजर्व है। और अगर बोला जाए सबसे न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया कौन है, तो वो है माधव टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व है और सबसे ज्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, यहाँ से छत्तीसगढ़ के सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम कर लिए। अब हम बात करेंगे उड़ीसा के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। ये नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है। इसमें उड़ीसा को फर्स्ट प्राइज मिला, सेकंड है छत्तीसगढ़ और थर्ड है झारखंड। अब ये फिजिकल है क्या, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस फिजिकल हेल्थ में आप हेल्थ मत समझिएगा। यहाँ देखा जाता है क्वालिटी एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है स्टेट के द्वारा, रेवेन्यू को किस तरीके से मोबिलाइजेशन किया जा रहा है। डेप्थ इंडेक्स मतलब एक स्टेट कितना ज्यादा कर्ज में है, ये भी देखा जाता है। डेप्थ सस्टेंस ये डेप्थ सस्टेंशियबिलिटी, किस तरीके से सस्टेन करता है एक स्टेट डेप्थ को, इन चीजों को देखा जाता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में। तो इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है। इस बार ओडिशा फर्स्ट पे रहा, छत्तीसगढ़ सेकंड पे और झारखंड थर्ड पे। इंडिया की लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ पर खोली गई है? गोपालपुर में। फिनटेक हब इन भुवनेश्वर विद सिंगापुर सपोर्ट, ये फिनटेक हब। अब ये फिनटेक हब क्या है? ये वही सब एरियाज है ना जहाँ पर अलग अलग कंपनी आएंगी और कंपनी के बीच में बातें होंगी और टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांसफर होगी, इन एरियाज को कहा जाता है। आगे बात करेंगे जीआई टैग, रेड एंट चटनी को जीआई टैग दिया गया। वैसे तो ये चटनी जो रेड एंट की बनती है ना, वो छत्तीसगढ़ में बनती है, हमारे झारखंड में भी बनती है रेड एंट चटनी। लेकिन जीआई टैग उड़ीसा में काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए जीआई टैग मिला है उड़ीसा से। राइस एटीएम भुवनेश्वर में खोला गया। हरीश टंडन जो है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं उड़ीसा के। आगे बात करेंगे ऑपरेशन ओलिविया के बारे में। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है? मेनली ऑलिव रिडले टर्टल को लेकर के। यूपीएससी की बहुत फेमस टॉपिक है ये टॉपिक जो है ना, बसीर हो गया, मसीर हो गया, ऑलिव रिडले टर्टल हो गया, ये चीजों को बहुत बार पूछा है, स्टेट में पूछा जा सकता है। तो ऑलिव रिडले टर्टल ये उड़ीसा कोस्ट में मिलती है। और जो रिवर है ना, जिस रिवर के पास ये ऑलिव रिडले टर्टल मिलती है, उसका नाम है रूसीकुलिया रिवर, रूसीकुलियन रिवर। अच्छा, जो ये जो ओलिविया ऑपरेशन है ना, ये 1980 में स्टार्ट की गई थी बीच में, ठीक है। और जो स्पेसिफिक बीच के नाम कहा जाए ना, जिस बीच में ये ऑलिव रिडले टर्टल रहते हैं, उस बीच का नाम है घाऊ माथा बीच, घाऊ माथा बीच उड़ीसा की। तो इन पॉइंट्स को आप चाहे तो याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे विशोर दास, ये एयर
सोरस, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है और डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया गया है, स्टार्ट किया बनाया गया है चंडीपुर में। इंडिया की फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली गई है उड़ीसा में। बेस्ट स्टेट अवार्ड इन नेशनल वाटर अवार्ड 2023, तो नेशनल वाटर अवार्ड 2023 में बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया। सेकंड किसको दिया गया था? उत्तर प्रदेश को। और थर्ड दिया गया था गुजरात और पौंडीचेरी को, दोनों को संयुक्त रूप से थर्ड प्लेस दिया गया था। तो ये जो 2000 अभी 24 वाला का रिपोर्ट अभी आया नहीं है, वो रिपोर्ट हाल में आने वाला है। तो आपके लिए 23 इंपॉर्टेंट है, नेशनल वाटर अवार्ड 2023। तो याद रखना है आपको, उड़ीसा को फर्स्ट मिला, सेकंड यूपी को मिला, और थर्ड गुजरात को मिला, और पौंडीचेरी को भी थर्ड ही मिला है। अंकुर स्कीम जो अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के, किस तरीके से उड़ीसा में अर्बन डेवलपमेंट किया जाएगा। मेंसुरल लीव ऑफ 1 डे पर मंथ, 2 दिन होना चाहिए था जनरली, लेकिन एक दिन मासिक धर्म के समय एक दिन की छुट्टी रखी गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। एक मेला होता है जिसका नाम है सूरज कुंड मेला, इसकी थीम स्टेट थी उड़ीसा, और हेल्ड इन हरियाणा। देखिए क्या है ना, ये सूरज कुंड मेला है ना, ये सूरज कुंड मेला जो है, ये हर साल मनाया जाता है फरवरी मंथ में हरियाणा में। फरवरी मंथ में हरियाणा में मनाया जाता है, लेकिन हर साल जो है ना, जब फरवरी मंथ में मनाया जाता है तो कुछ एक अलग अलग स्टेट को थीम स्टेट माना जाता है। तो इस साल की जो थीम स्टेट थी ना, वो थी हमारी उड़ीसा। ठीक है। अब ये सूरज कुंड जो है ना, वो तोमार वंश के जो राजा थे ना, सूरजमल, उनके द्वारा बनाया गया था। तो तोमार वंश जो है ना, तोमर वंश, ये बहुत ज्यादा नामी वंश है। तो तोमर वंश के जो राजा है सूरजमल, उनके द्वारा सूरज कुंड बनाया गया था। तो वहां पर अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं। 2013 में इसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गया था। तो इस बार क्या, हर बार ही हरियाणा में ही मनाया जाता है। थीम स्टेट उड़ीसा थी, ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और तंजानिया से बहुत सारे जो है डेलीगेट्स आए थे, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिमलीपल वाज डिक्लेयर्ड एट 107th नेशनल पार्क अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो पहले तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वगैरह तो याद कर ही लेना है आपको। तो सिमलीपल को डिक्लेयर किया गया 107th नेशनल पार्क। अच्छा, प्रीवियसली ये सिमलीपाल जो है ना, टाइगर रिजर्व था, और ये कहाँ लोकेटेड है? मयूरभंज में लोकेटेड है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले टाइगर रिजर्व था, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, अब ये सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया है, सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया, सॉरी। पारादीप पोर्ट, ये पहला रैंक है इन कार्गो हैंडलिंग में। 20,000 मंथली पेंशन दिया जाएगा जिनको 1975 की इमरजेंसी में ना जेल कर दिया गया था, जो जेल में थे उड़ीसा के जो लोग, जो इनको जेल हो गया था 1975 की इमरजेंसी के वक्त, उनको जो है 20,000 मंथली पेंशन दिया जाएगा। इकोर यात्रा ऐप, ये ऐप जो है ना, ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था, और पूरी रथ यात्रा के दौरान इकोर यात्रा ऐप लाया गया था। फिनटेक हब इन भुवनेश्वर विद सिंगापुर सपोर्ट, ये दोबारा लिखा गया। आगे बात करेंगे रीप्रेक्स एक्सरसाइज 2024 के बारे में। ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा शुरू किया गया है इन पराडीप उड़ीसा, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा परादीप उड़ीसा में किया गया। क्यों किया गया? फॉर रीजनल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज। रीजनल पॉल्यूशन, आप नाम से ही पढ़ सकते हैं, रीजनल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज को लेकर के। देखिए उड़ीसा में जो बहुत सारे जो एक्सरसाइज होते हैं ना, वो मेनली कोस्ट को लेकर के होते हैं, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा एरिया है ना जो कोस्ट वाले एरिया है, और साथ में वहाँ पर सुनामी बहुत ज्यादा आते हैं। तो एनडीआरएफ वाली सारी स्कीम्स, एनडीआरएफ के सारे काम, कोस्ट गार्ड के सारे काम, वो सारे आपको उड़ीसा वाले एरिया में दिख जाएंगे। आगे बात करेंगे, ऑल इंडिया डीजी एंड आईजी ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर में हुआ। ठीक है। मनकीरा ट्राइब जो है, इसको पीवीडीजी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। और इसको हैबिटेट राइट्स दिया गया है अंडर फॉरेन राइट्स एक्ट ऑफ 2006। ठीक है। अब ये पीवीडीजे क्या है? पीवीडीजे का मतलब हो गया, टीजी का मतलब हो गया, और एक स्पेशल तरीके से प्रिविलेज दिया जाता है उनको। तो ये पीवीटीजी ग्रुप के जो ट्राइब्स हैं, इनको हैबिटेट राइट्स का दर्जा दे दिया गया है इस बार। आगे बात करेंगे हम लोग भार्गव अस्त्र के बारे में। ये टू काउंटर स्वाम ड्रोन, मतलब यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था भार्गव अस्त्र को उड़ीसा में। अब ये भार्गव अस्त्र है क्या? तो भार्गव अस्त्र जो है ना, ये बहुत ही लो कॉस्ट में बनाया गया है, बहुत कम पैसे में बनाया गया है। और जिससे ये बनाया गया, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है, ताकि बहुत कम खर्चे में ना हम जो ड्रोन अटैक्स को रोक सकें, उसके लिए बनाया गया भार्गव अस्त्र। नाम से ही लग रहा है ना, अस्त्र ही है। तो भार्गव अस्त्र, तो ये हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया वो है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। सहयोग, ये अर्बन पुअर टू एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स। देखिए क्या होता है कि मेनली अर्बन पुअर लोग को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बहुत बार जानकारी होती ही नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम क्या लाई गई। तो इसलिए सहयोग, जो नाम से ही लग रहा है सहयोग मतलब हेल्प करना, तो सहयोग जो है अर्बन पुअर टू एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम लाया गया है। आगे बात करें ग्लोबल सुनामी सिंपोजियम, ये कहाँ पर हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ। यहाँ पर जो है बोला गया कि इंडिया इंडिया की उड़ीसा की जो 24 कोस्टल विलेजेस है ना,
वो सुनामी रेडी है। ठीक है। मेनली ये जो है ना इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन के द्वारा ये सारे काम करवाए जाते हैं। वो यूनेस्को के अंतर्गत ही आती है ये बताता है कि किस तरीके से ना कंट्री की जो स्टेट्स है, वनरेबल स्टेट्स जहाँ पर सुनामी आ सकती है, वो स्टेट्स कितनी रेडी है सुनामी को लेकर के। तो इसमें इंडिया इंडिया को बहुत अच्छा रैंकिंग दिया गया और कहा गया कि इंडिया में जो उड़ीसा है जहाँ पर बहुत बार सुनामी आती है, तो उड़ीसा के 24 जो कोस्टल विलेजेस है ना, वो पूरी तरीके से सुनामी रेडी है। मतलब हम इतने अच्छे तरीके से काम किए हैं कि वहाँ पर अब सुनामी आने का खतरा, सुनामी आएगी भी तो हम बच सकते हैं। तो ग्लोबल सुनामी सिंपोजियम आपको याद रखना इंडोनेशिया में हुआ था। और लास्ट हम बात करेंगे 18th प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। ये भुवनेश्वर में हुआ। थीम इंपॉर्टेंट है, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। अच्छा, चीफ गेस्ट कौन थे? तो सीसी कंगलू थे, जो त्रिनिदाद के प्रेसिडेंट हैं। पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया 9 जनवरी 2025 को। एक फ्लैगशिप इवेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ एमईए के द्वारा मनाया जाता है, ये फ्लैगशिप इवेंट। और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस भुवनेश्वर से फ्लैग किया। मतलब कि अब एक एक्सप्रेस ट्रेन निकली है जिसका नाम है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, इसको भुवनेश्वर से निकाला गया। तो इस तरीके से हमने उड़ीसा के भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो हमने अभी वेस्ट बंगाल के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया, छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट किया, साथ में उड़ीसा के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम मध्य प्रदेश को स्टडी करेंगे। झारखंड और बिहार के लिए मैं अलग से सीरीज ले आऊंगा, ताकि झारखंड और बिहार के स्टूडेंट्स के लिए जरा भी दिक्कत ना हो। इसके बाद हम मध्य प्रदेश को स्टडी करेंगे, यूपी को स्टडी करेंगे, और हम इस तरीके से सेंट्रल इंडिया फिर वेस्टर्न करते करते पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है मेरी ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। अब मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स वहां पर मिल जाएंगे एक जगह। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 6201357603। ऐसे ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट आईक्यू को सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।